अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ताला सब खैर और आफ़ियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू खदीजा फैसल व्लॉग। और यहाँ पर आज सुबह सुबह बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो रहा है जो 2-3 दिन से रहा हुआ था। हमारे गेस्ट आए थे जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। और यहाँ ड्राइंग रूम में मैंने चाय सर्व की और चाय सर्व करने के दौरान ही बच्चों ने क्या किया, ऐसा काम ख़राब किया कि जनाब इस पर चाय गिरा दी। और ये जो टेबल है ना, जैसे मैंने आपको दिखाया, वो सामने शीशा पड़ा हुआ है। तो हस्बैंड को मैंने कहा कि आप प्लीज़ इस पे से शीशा उठाइए और ताकि इसके नीचे अच्छे तरीके से मैं सफाई कर सकूं। और 1-2 दिन हो गए थे ना, तो इसकी वजह से उनको टाइम नहीं मिल रहा था। और ये काम मैं अकेले कर नहीं सकती क्योंकि शीशा टूटने का काफ़ी ख़तरा रहता है और ये काफ़ी एहतियात से उठाना पड़ता है। तो इस वजह से ना, ये देखें, इसके नीचे अब बहुत बुरी तरीके से ये सारी चाय जम गई। तो अब ना, मैंने ये छोटा सा ब्रश है, ये भी मेरा क्लीनिंग ब्रश है। और ये बस मैंने लिक्विड डिशवॉशर लिया और उसकी मदद से ना अभी अच्छे तरीके से ये टेबल मैं सारी साफ़ कर रही हूँ। ये वैसे भी मुझे साफ़ करनी थी क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ा सा बहुत बहुत ही स्मॉल सा गैप है टेबल और शीशे के दरमियान में, लेकिन उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसका भी सोल्यूशन निकाला है। और मैं ये चाह रही थी कि इसके ऊपर प्लास्टिक बिछा दूँ ट्रांसपेरेंट, क्योंकि इसकी ऑलरेडी एक डिज़ाइनिंग है इस टेबल की। लेकिन हस्बैंड ने एक और जो है ना, इसका तरीक़ाकार बताया है और वो जब मैं अभी करूँगी तो आपको इंशाल्लाह ताला बताऊँगी। और वो चीज़ वो लेकर आएँगे, मंगवाई है। तो फिर आपको बताऊँगी कि अगर आपकी टेबल या शीशे में इस तरह गैप हो तो आप उसको किस तरह फ़िल कर सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे तरीके से पूरी टेबल साफ़ की और फिर इसको ड्राई करने के बाद इसके शीशे को भी अच्छी तरह वॉश कर लिया और अब ये शीशा फाइनली लगा दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया, क्योंकि ड्राइंग रूम ऐसा है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा था, ये गंदी हो रही थी। तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। तो ये मेरा सबसे पहला नाश्ते के बाद इम्पॉर्टेंट एक टास्क था जो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा हो गया। और उसके बाद ना मैं किचन में आई थी और किचन में आके मुझे याद आया कि खाना पकाने से पहले आपको एक छोटा सा ये रिव्यू भी दिखाऊं और ये भी बताऊं। आप लोगों ने मुझसे पूछा था ऑर्गेनाइज़र लिया, आपने कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया, मैं आपको बता नहीं सकी थी। तो ये देखिए, ये जो ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने आपको लास्ट 1-2 व्लॉग में दिखाया था, तो ये देखिए, ये इस तरीके से ना मैंने इसको बिल्कुल अपने काउंटर टॉप पे बिल्कुल कॉर्नर में रखा है। और इसका ये स्पेशियस भी कितना है, इसमें मेरी ऑयल की बॉटल्स वगैरह और एक घी का एक बॉक्स होता है ये, इसके अलावा चीनी पत्ती या कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको मतलब चाहिए होती हैं डेली बेसिस पे 2 to 3 टाइम्स इन अ डे, तो वो ये मेरे आ गए। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा रहा और तो बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा मैंने इस पर फ्लावर पॉट भी रखा है जो अभी आपको दिखाया। उसके बाद ये जो हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र था, ये मैंने इस तरीके से, मेरे पास स्पेस है मेरे किचन में जहाँ ये कॉर्नर पे कैबिनेट के साथ ही एक स्पेस बनी हुई है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर किया, पहले उस तरफ लेफ़्ट साइड पे जो आपको दिखा रही थी वहाँ मैंने हैंग किया था, लेकिन वहाँ ये बीच में आ रहा था। तो ये देखें, ये इस तरफ मैंने बिल्कुल कोने के अंदर मतलब ये बिल्कुल टांग दिया इसको। और इसके ऊपर मेरी बहुत सारे स्पैचुलास और मतलब ब्रशेज़ वगैरह जो मुझे क्लीनिंग के लिए चाहिए होते हैं, और सिंक के भी नज़दीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा रहा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आप किसी और चीज़ के अंदर ऑर्गेनाइज़र के अंदर रख कर आप काउंटर टॉप पे रखते हैं, तो इस तरह हैंग हो जाए ना तो वो बहुत आसानी रहती है। तो इन 2 चीज़ों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया और इस तरीके से मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है। और बस उसके बाद जो कुकिंग का काम स्टार्ट हुआ। और यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ ये सौदे वगैरह आए थे, लेकिन उसके अंदर ये चीनी रह गई थी, तो चीनी जो है वो आ जाई थी। और ये मैं सबसे पहले निकाल के रखूँ और बहुत सारी चीज़ें रीफ़िल करनी थी, तो वो भी मैंने कहा रीफ़िल करूँ। लेकिन उससे पहले जो है वो ये आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर ये मैं आज बना रही हूँ मटन पालक, यानी कि पालक गोश्त। आप समझ नहीं, पालक गोश्त ही बन रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का बनाना उस दिन के बस जवाब नहीं इसका। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये ना लहसुन का मैं कभी पेस्ट भी बना लेती हूँ, लेकिन अब कुछ अरसे ये इस तरीके से लहसुन और अदरक, लहसुन को तो इस तरह मतलब कि पील ऑफ करके रख लेती हूँ, मतलब उसका छिलका उतार लेती हूँ। और अदरक को भी उसको छिलका उतार कर उसके बारीक बारीक जो है क्यूब्स काट के, और उसको इस तरह आप शीशे के जार में या कोई भी एयर टाइट जार के अंदर रख के आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और जैसे हम निकालेंगे ये 1 मिनट के अंदर अंदर, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से पीस होते हैं, क्योंकि जब वो मतलब जमे हुए होते हैं तो अच्छी तरीके से पीस भी हो जाते हैं। तो ये बस मैंने सारे मसाले वगैरह तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर सबसे पहले डाला है मैंने ऑयल। और ऑयल के साथ ही ना मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं यहाँ पर प्याज और लहसुन अदरक पिसा हुआ और टमाटर डाल दूँगी और इसकी अच्छी तरीके से पहले करूँगी भुनाई। तो मैं आपसे बात ये शेयर करी थी कि यहाँ पर ना जो पालक गोश्त है ना, वो कुछ लोगों को पालक जो है वो थोड़ी सी मतलब बहुत बारीक कटी हुई पसंद नहीं आती और वो लोग ग्राइंड नहीं करते, और कुछ लोगों को ग्राइंड पसंद आती है। तो
मेरी फैमिली में भी हम चारों बंदों को अलग अलग ही फ्लेवर पसंद है। और अब वो कहते हैं कि वो बिल्कुल ग्राइंड होनी चाहिए, लेकिन मुझे बिल्कुल वो पेस्ट की तरह अच्छी नहीं लगती। तो मैंने एक और मतलब एक ट्रिक आजमाई और वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी रही। तो यहाँ पर ही मैंने मटन डाला है इसके अंदर, और इसके साथ ही नमक, हल्दी और सुरख मिर्च पिसी हुई डालकर अब इसके अंदर जो है वो मैं थोड़ी सी भुनाई करने के बाद पालक डाल दूँगी। और पालक मैं आपको बता रही थी कि मैंने मतलब बारीक बारीक काटी थी, और उसको मैंने काटने के बाद ना आपके सामने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। और यहाँ पर ना अब मैं डाल रही हूँ, ये देखिए जितने मसाले डालते हैं उसके बाद ही मैं फ़ौरन डाल रही हूँ उसमें पालक। और पालक मैंने मटन के साथ ही डाल दी है, ताकि वो जब इसको प्रेशर लगाऊंगी और जब ये गोश्त गलेगा तो उसके साथ ही पालक भी बिल्कुल बारीक हो जाएगी, तो वो बिल्कुल पेस्ट भी नहीं बनेगा और बिल्कुल मतलब खड़ी खड़ी भी नहीं रहेगी, मतलब पत्ते वगैरह नज़र नहीं आएंगे, तो वो बहुत ही अच्छी बनती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोसेस से ना दोनों का मतलब काम हो गया। आपके घर के अंदर अगर आपको दो अफराद को एक चीज़ जो आप बना रहे हो पसंद नहीं है, तो आप बीच का एतदाल का रास्ता इख्तियार इख्तियार कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और एतदाल वैसे भी ज़िंदगी के अंदर होना चाहिए, हर चीज़ के अंदर ही, चाहे वो रवैये हों, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो बातें हों, एतदाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खाने के अंदर भी एतदाल बहुत ज़रूरी है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और बस इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है पानी। और अभी मैं इसको पहले भुनाई करूँगी जब तक कि पालक और जो मटन डाला था ना वो डीफ्रॉस्ट हो जाए। तो फिर इसके अंदर मैं लगाऊंगी इस प्रेशर। ये देखिए, ये अब बिल्कुल, ये देखिए खुल गई है, पालक भी खुल गई है और जो गोश्त है वो भी डीफ्रॉस्ट हो गया अच्छी तरीके से। और अब मैं इसको लगा दूंगी प्रेशर, तो बस ये बनकर हो जाएगा तैयार। तो खाना वगैरह जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पक गया, लेकिन इसके साथ ही आज जो है ना वो माशाल्लाह से इतना ज़्यादा खाना आ गया। और जैसे आप जानते हैं कि रबी लेवल वगैरह चल रहा है, तो काफ़ी लोग जो हैं इस तरह माशाल्लाह से लगाते हैं, नज़र न्याज वगैरह करते हैं अल्लाह के नाम पर। तो ये जो है वो मेरी स्टूडेंट्स भी हैं, तो ये देखेंगे माशाल्लाह से ये बड़ी मज़ेदार स्पाइसी बिरयानी। और इसके साथ ही हलवा था, आई थिंक सूजी का हलवा, एक घर से सूजी का हलवा था और एक घर से बेसन का हलवा था। और इसके साथ ही फ्रूट्स वगैरह था। और ये जो था ना ये रोस्ट अलग से था, ये मैं आपको वैसे ऊपर रख के दिखा रही हूँ। और ये भी बिरयानी है और इसके साथ रोस्ट था, और इसके अलावा गजरेला और नान वगैरह थे। तो ये जो रोस्ट था ना और गजरेला, ये तो उन्होंने ख़ुद घर पे बनाया था, लेकिन बिरयानी जो है वो देग की थी, तो बहुत मज़े की बनी हुई थी दोनों। तो ये खाना फिर जो ना कल दोपहर तक मेरा चला, क्योंकि बल्कि चलेगा, क्योंकि खाना मैं ऑलरेडी अपना बना चुकी हूँ। और अब इतना सारा खाना माशाल्लाह से और आ गया। तो कल जो है ना वो जब खाना पका होता है तो आप बहुत सारा ऐसा काम निकाल लेते हैं जो कि बहुत अरसे से पेंडिंग में। तो वो मैं सोच रही थी कि क्योंकि अब खाना बन चुका है और मज़ेदार से बिरयानियाँ आ गई हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, तो मैं अपने जो बहुत सारे काम हैं जो रह जाते हैं और आप सोचते रह जाते हैं, लेकिन वो काम जो है वो नहीं हो पाते, तो वो कर लूँगी इंशाल्लाह ताला। और एक बात और कि ना अपनी सेहत के लिए हमेशा दुआगो रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि जो एक औरत होती है ना वो घर का महवर और मरकज़ होती है। और अगर वही बीमार हो जाएगी ना तो घर का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। तो अपने लिए लाजमी दुआ किया करें, अपनी फैमिली के लिए भी और अपने लिए कि अल्लाह ताला हमें सेहतमंद रखे, चलता फिरता रखे। क्योंकि अगर हम सेहतमंद नहीं होंगे तो घर का निज़ाम बहुत बिगड़ जाता है। तो और टास्क बहुत सारे हम अपने लिए रखते हैं कि ये काम भी करेंगे, लेकिन उसमें जब तक अल्लाह ताला की रहमत और बरकत शामिल ना हो और उसका करम शामिल ना हो, तो मुझे लगता है कोई भी काम नहीं होता। तो जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है ना, अगर वो कोई रहा हुआ होता है, तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि ये सारा काम उसकी फ़ज़ल से ही होता है। तो यहाँ पर ये बस कुछ चीज़ें आई थी, और ये जो है ना मलेठी लेकर आई थी जो मैं अभी आपको दिखा रही थी। और ये वो चीज़ें कि जब जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं हमारे घर में लाजमी इसकी आमद हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है और फिर इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो एक जो कहवा बनता है ना मलेठी, उसमें सौंफ और छोटी इलायची, जब मैं बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी, वैसे मैं एक दफ़ा इसके आने के बाद बना चुकी हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। छोटे बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को आराम से दे सकते हैं। तो ये लाजमी मलेठी। और एक बात याद रखिए कि मलेठी जब लेकर आएँ, एक तो फ्रेश हो और उसकी डंडियाँ ना थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, मतलब मोटी डंठल वाली हो, तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहती है और उसका जो अर्क है ना अच्छा निकलता है। और यहाँ पर ये मैं डाल रही हूँ ये मुरब्बा आमले का। इसके ऊपर मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ पर ना ये अबू के लिए मंगवाया था। तो अगर जिनको असाबी कमज़ोरी हो या पट्टों वगैरह की कमज़ोरी हो, ख़वातीन को या मर्दों को, जैसे बुज़ुर्ग होते हैं घर के अंदर या ख़वातीन हैं, तो ये ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।
और इसके बाद ये देखिए इसका शीरा थोड़ा सा रह गया है। और एक आपको एक और बात बताऊँ कि ये जिस तरह मैं ये शॉपर को काट रही हूँ, ये तो अभी थोड़ा काटा है, लेकिन अगर आपने कोई भी लिक्विड चीज़ डाली हो या कोई भी पाउडर फॉर्म के अंदर कोई भी चीज़ हो ना, तो हमेशा शॉपर को इस तरीके से कट कीजिए, क्योंकि अगर आप शॉपर अमूमन हम ऊपर से कट नहीं करते तो वो चीज़ जो है वो डालने में मुश्किल होती है और वो गिर जाती है। तो आप इस तरह डालेंगे ना तो बहुत आसानी रहेगी। और उसके बाद ये चीनी वगैरह ऑयल मेरे ख़त्म हो रही थी। और किचन को ना साफ़ रखने का एक तरीका सबसे अच्छा ये भी है कि आपके जैसे ही जिस चीज़ का जार वगैरह, मतलब कोई भी चीज़ अगर ख़त्म होती है, चाहे वो चीनी है, पत्ती हैं या मसाले हैं, कोई भी चीज़ है, तो जैसे ही वो ख़त्म होना तो आप उसको लाजमी पहले वॉश कीजिए उस जार को, और उसके बाद दोबारा उसको रीफ़िल कीजिए। इस तरह ना हमेशा आपकी चीज़ें नीट एंड क्लीन रहती हैं, क्योंकि जब आप उसको पकड़ते रहते हैं, ऑयल की बॉटल्स वगैरह हैं, कुछ भी, तो उस पर हाथ लगती हैं और वो गंदी हो जाती हैं, तो अच्छी नहीं लगती। तो कोशिश ये कीजिए कि आप रात को, जिस तरह ये मैंने सारे जार जो वो धो के रख दिए थे, क्योंकि मुझे पता था ये सुबह दोबारा से फिल करनी है। और ये स्पेशली जो ना ऑयल की बॉटल्स, वो तो बहुत गंदी होती हैं, और वो थोड़ी सी भी गंदी होती है ना, मुझे वो बहुत ही बुरी लगती है। क्योंकि ऑयल आप जानते हैं कि जिस चीज़ पे ऑयल लगा हो, वैसे भी फिर चीज़ें उस पर जो है वो स्टक होती रहती हैं और ज़्यादा गंदी लगती हैं। तो ऑयल की जो बॉटल्स है ना, उसको तो साथ के साथ ही फ़ौरन साफ़ कर लीजिए। और यहाँ पर बस ऑयल डाल दिया। और एक आपको और यहाँ मज़ीद एक टिप दूँ कि ये देखिए जो ऑयल्स के जितने भी आते हैं ना, पैकेट्स वगैरह आते हैं, अगर आप पैकेट वाला ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे ये पाउच है, तो बेशक ये इस तरह इसके ऊपर तो फिनल सी लगी हुई है। अब बेशक अगर ये पाउच आप काट के यूज़ करते हैं या वैसे ये, तो इसके ऊपर एक कैप सी लगी हुई, या इस तरह जैसा भी आपके पास पाउच है, आप इस तरह कीजिए। हम अमूमन रख देते हैं, क्योंकि अभी ऑयल इसके अंदर मौजूद होता है थोड़ा सा। तो आप ये टिप आजमा सकते हैं कि आपका जो कैबिनेट का कोई भी कैबिनेट है आपका, उसका दरवाज़ा खोलिए और उसके अंदर इस पाउच को फांसी दे दीजिए। ये देखिए, इसको उल्टा लटकाना है जी। तो उल्टा लटका के तो बड़े बड़े मुजरिम भी मतलब अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, और यहाँ पर ये अपना जुर्म कबूल करेगा और सारा का सारा ऑयल ना ये अच्छी तरीके से इसके कोने में जमा हो जाएगा पाउच के। और फिर आप इसको निकाल दीजिए, तो ये टिप बड़ी आसानी रहती है और कहीं आपको इस तरह रखनी नहीं पड़ती। तो बस ये फाइनली जो है मेरे सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं, और खाना भी सारा तैयार हो गया माशाल्लाह से। अब मैं चीज़ें रख रही हूँ अपनी जगह पे जो मैंने फ़िल की हैं। और अल्लाह ताला आप लोगों का बहुत ज़्यादा हामी और नासिर हो। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।